Hello everyone, welcome to the today's session. Now, for today we'll be talking about CDS. Now, recently this post was in news, right? दो चीजों की वजह से न्यूज में थी. कुछ महीनों पहले there was a sad thing that happened, the demise of our first chief of defense staff हुआ था, right? बिपिन रावत जी का. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी उनकी जगह किसको लाया जाए? ऑफ कोर्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू रिप्लेस हिम. बट उनकी जगह किसको लाया जाए? क्या ये सीडीएस की पोस्ट की जरूरत है, या फिर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय दिस पोस्ट ऑफ सीडीएस? इस पे रीथिंक किया जा रहा है. नाउ रीथिंक इतना नहीं हो रहा है कि पोस्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बट द रीथिंक इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग कि इस पोस्ट के काम क्या होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, वेयर वी कैन से टू पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम इशू. And that's why what should be the ideal role of CDS, there is rethinking which is going on this. ठीक है. So firstly we have to study about CDS in detail. थोड़ा सा हमको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के डिटेल में जानना होगा. Now there are three people, right? हमारी जो मिलिट्री होती है, इन दिस देयर इज आर्मी, देयर इज नेवी एंड देयर इज एयरफोर्स, राइट? तो आर्मी है, नेवी है एंड एयरफोर्स है. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, और यू कैन से चीफ ऑफ आर्मी इज देयर, राइट? देयर इज चीफ ऑफ आर्मी, देन चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ. तो इन तीनों के चीफ अलग अलग से होते हैं. बट when these three people are meeting together, जब ये तीनों लोग एक साथ काम करेंगे, who will be chairing this meeting? कौन इस मीटिंग का चेयरमैन होगा, या कौन इस मीटिंग के ऊपर यू कैन से कौन इस मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा? दिस वाज द मेन क्वेश्चन. नाउ जनरली जब इनका तीन का मीटिंग होता था बिफोर क्रिएशन ऑफ सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट के क्रिएट होने के पहले की अगर बात करें, देयर वाज वन पोस्ट बाय द नेम कॉल्ड चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बोला जाता था, बट दैट वाज अ टेम्पररी पोस्ट. अब इन तीन में से, ऐसे तीनों की अगर मीटिंग हो रही है, तो हु विल बी द हेड? तो उसके लिए इन तीन में से एक को बोल दिया जाता था कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है ये. एंड कौन होते थे? जनरली इन तीनों में से जो भी मोस्ट सीनियर पर्सन होंगे, दैट पर्सन विल बी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. जब इनकी मीटिंग होगी उसमें ये हेड करेंगे, बट देर इज नो एज सच रोल दैट इज गिवन, देर इज नो एज सच यू कैन से द पावर्स विच आर गिवन टू चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. वो बस हेड है कि ठीक है तीन लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसके लिए. तो यहाँ पे कोई होना चाहिए. नाउ वी फेल्ट दिस नीड व्हेन दिस कारगिल वॉर हैपेंड. तब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था. इट वाज आल्सो सेड इन द रिपोर्ट देयर वाज वन कमिटी कॉल्ड कारगिल वॉर रिव्यू कमिटी. Apart from this, there was another committee by the name called Naresh Chandra Committee, another committee by the name called Shekatkar Committee. ये कुछ पहले आई थी. Majorly Kargil War Review Committee थी, who said that अगर कारगिल वॉर के पहले there would have been a chief of defense staff, इन तीनों का अगर कोई हेड होता और तीनों का अगर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स आता इस कारगिल वॉर में, तो दिस वॉर कुड हैव स्टॉप्ड वेरी अर्ली स्टेज में, या फिर वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता. बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए ऐसा फील हुआ दैट देयर इज अ नीड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी, शेकाटकर कमेटी, और यू कैन से नरेश चंद्रा कमेटी. नीड हुआ दैट इनके लिए एक परमानेंट पोस्ट होनी चाहिए, हु विल बी कॉल्ड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सीडीएस का एक पोस्ट होना चाहिए. ओके. एंड हियर कम्स द नीड फॉर दिस पोस्ट. अब आपके लिए कुछ बेसिक चीजें एज यूजुअल होमवर्क में आपको देता हूं. जो आर्मी स्टाफ कौन है, नेवी स्टाफ कौन है, एयरफोर्स स्टाफ कौन है, ठीक है, चीफ कौन है, तीनों के चीफ कौन है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये आपको याद करके आना है. नाउ a committee was set up to find the flaws in the country's security system, and it suggested for the appointment of chief of defense staff, and he will be acting as the unified military advisor to the defense minister. He will be acting, इनका पहला रोल क्या होगा? ये एक यूनिफाइड मिलिट्री एडवाइजर होंगे टू द डिफेंस मिनिस्टर. दैट मींस डिफेंस मिनिस्टर को हमेशा ये असिस्ट करते रहेंगे इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. ये उनको जाके बताएंगे कि इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के साथ अलग अलग मिलकर बात करना इज डिफिकल्ट. तो ये तीनों के लिए, इनके लिए बात करेंगे. इट वॉज इन द वेक ऑफ कारगिल वॉर इन द ईयर 1999. Then the Kargil War Review Committee recommended appointment of a CDS as a means to provide a single point professional military advice to the political leadership. दो पर्सन है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में. डिफेंस के लिए देर इज डिफेंस मिनिस्टर, एंड ओवरऑल इंडिया के लिए देर इज प्राइम मिनिस्टर हु इज द पॉलिटिकल लीडर. एंड टू गेट फोर्सेस वर्क टुगेदर, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों एक साथ काम करें. The committee found lack of communication among all three armies. Sorry. And it was advised that CDS can play a major role in this.
इसके लिए पहली कमेटी थी कारगिल वॉर रिव्यू कमेटी, देन देयर इज नरेश चंद्रा कमेटी, एंड देन देयर इज शेकाटकर कमेटी, एंड ऑल सेड दैट देयर शुड बी अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देयर शुड बी अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों ने भी कहा। नाउ क्या रूल होगा, तो हमने फाइनली 1999 में कैसे कारगिल वॉर हो गया, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है हमारा, है ना। तो इस रिकमेंडेशन को आने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में इट टुक अराउंड 20 साल, 2019-20 के आसपास डिसाइड किया गया कि हाँ वी कैन हैव वन सीडीएस, एंड देन इट वाज डिसाइडेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया जाए। ही विल बी अ हाईएस्ट रैंक ऑफिसर ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस। तो ऑफ कोर्स आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ, ये तीनों एक इक्वल लेवल पे होते हैं, ठीक है। वी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस एज सच टू एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट हमारे डिफेंस के लिए इक्वल रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये तीनों आर कॉल्ड एज इक्वल्स, ये तीनों इनको इक्वल्स कहते हैं। एंड इसके लिए क्राइटेरिया जो होता है, अलग अलग स्टार होते हैं इसमें, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, एंड द बिगेस्ट वन इज 5 स्टार। तो क्राइटेरिया ये कहता है कि ही शुड बी अ 4 स्टार जनरल, ये एक 4 स्टार जनरल होने चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ। 5 स्टार जनरल इज वेरी रेयरली गिवन। अगेन यू हैव होमवर्क, इंडिया में कौन कौन थे जिनको 5 स्टार जनरल का कैटेगरी दिया गया है। 5 स्टार जनरल में क्या होता है कि जनरली सर्विंग पर्सन इज नॉट गिवन द 5 स्टार जनरल, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको 5 स्टार दिया जाता है। इसमें सिंपल होता है कि जैसे सपोज देयर इज वन पर्सन कॉल्ड सैम मैनेक शॉ, ये जनरल थे, जनरल सैम मैनेक शॉ। अब ये रिटायर हो गए, बट ही हैव प्लेड अ गैलेंट्री और वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज वॉर्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट रिटायर हो जाए तो आप क्या करना पड़ता है, रिटायर्ड जनरल सैम मैनेक शॉ। अगर उनको 5 स्टार जनरल बोल दिया जाता है, दैट मीन्स ये अपनी पोस्ट से कभी रिटायर नहीं होते। ऑफ कोर्स ही विल बी एट होम, उनका रिटायरमेंट ऑफिशियली तो हो जाएगा, बट ही कैन कैरी हीज रैंक, वो अपनी रैंक हमेशा के लिए कैरी कर सकते हैं। तो वो हमेशा जनरल रहेंगे, और रिटायर्ड लगाने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज 5 स्टार, इट इज वेरी रेयर, होमवर्क है, 3-4 नाम मिलेंगे, एक बार चेक कर लेना। देन एक हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर, अब इनके ऊपर रहेंगे तो ये ऑफ कोर्स इंडिया के हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, ही विल बी द हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर। अपार्ट फ्रॉम दिस, ही विल बी अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, क्योंकि हमने देखा था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन हुआ करते थे, तीनों की मीटिंग को जो हेड कर रहे थे। तो अब ये परमानेंटली हेड करेंगे तीनों की मीटिंग को, दैट्स व्हाई ही विल बी कॉल्ड एज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। He provides recommendations to the central government about all three armed forces. तीनों के लिए रिकमेंडेशन देंगे। He is a single point military advisor to the government. That is unified military advisor to the prime minister as well as to the defense minister of India. दोनों के लिए रहेंगे ये unified military advisor. Then he will be a military advisor to the nuclear command authority also. Now nuclear command authority हमारे रेगुलर क्लासेस में हमने देखा है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इसके अंडर होती है, इट इज अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, राइट, न्यूक्लियर पॉलिसी में पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये पीएमओ के अंडर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, उसको भी एडवाइस करेंगे। He is a tri-service agency organization commands. Also, he heads the cyber and space command. ये आपको याद रखना है, साइबर एंड स्पेस ये भी इन्हीं के अंडर आते हैं, ठीक है, साइबर एंड स्पेस विल बी अंडर हिम। देन व्हाट इज सर्विस कंडीशन, क्या इनके क्राइटेरिया होंगे, कब तक ये सर्व कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं। सो नॉर्मली जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ होते हैं, their retirement age is 62 years. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ के रिटायरमेंट एज इज 62 years. इनकी रिटायरमेंट एज होगी 65 years. He can serve as a CDS up to the age of 65 years. Existing rule is there that the army chief has a tenure of 3 years or up to the age of 62 years, जो भी पहले आ जाए, 3 साल का टेन्योर या फिर 62 years का रिटायरमेंट का जो पहले आ जाए। ही विल, नाउ ये तो नॉर्मल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ की बात कर रहे हैं, सीडीएस के लिए 65 है। He will not be eligible. CDS will not be eligible to hold any government office after demitting or resigning as a CDS. कोई भी ऑफिस, सरकारी ऑफिस वो नहीं हेड कर सकते। सिंपल है, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ है, और अगर इनको लालच रहेगा कि बाद में हम किसी, अगर किसी सरकार का हम फेवर करते हैं देश में, तो वो सरकार हमें बाद में हेल्प करेगी, हमें गवर्नमेंट जॉब दे देगी, तो दिस विल अफेक्ट हिज वर्क। एंड दैट्स व्हाई अगर आप सीडीएस बन रहे हो, तो सीडीएस से रिटायरमेंट के बाद यू कैनॉट ज्वाइन गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस, आप गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर सकते। नाउ
He will also be called as first among equals and a single point military advisor. He will have a four-star office. He should also be a four-star officer. Now, what is first among equals? तो मैंने आपको बताया था, आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ, इन तीनों के लिए क्या है, तीनों भी 4 स्टार ऑफिसर होंगे। प्लस द क्राइटेरिया फॉर सीडीएस इज ऑल्सो, ये 4 स्टार ऑफिसर होंगे, क्योंकि 5 स्टार तो आफ्टर रिटायरमेंट होता है, राइट? या कह सकते हो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो दिस इज 4 स्टार ऑफिसर। तो ये भी सारे क्या हो गए, 4 स्टार। ये तो इक्वल है ही, बट इनका भी रैंक अगर देखा जाए तो हिज रैंक इज ऑल्सो इक्वल। दैट्स वाई इन चारों में रैंक इक्वल है, बट ही इज द फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ही इज द हाईएस्ट रैंक। चार लोग जो इक्वल रैंक के हैं, इसमें भी पहला नंबर किसका आता है, तो सीडीएस का आता है, पहला नंबर आएगा सीडीएस का। सो ही विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। देन इंडिया के फर्स्ट सीडीएस, द फर्स्ट सीडीएस वाज जनरल बिपिन रावत जी, अपॉइंटेड ऑन 1st of January 2020, and he was on this post until his death in a helicopter crash on 8th of December 2021. The helicopter was Mi-17 V5 helicopter taken by India from Russia. Mi-17 V5 helicopter था ये, जिसका क्रैश हुआ था। Prior to taking over as a CDS, he served as 57th and the last chairman of Chief of Staff Committee, कह सकते हो, because इनके बाद क्या हुआ है ना, परमानेंट पोस्ट बनी है। As well as 26th Chief of Army Staff of Indian Army, right? आर्मी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 57 तो छोड़ दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इंडियन आर्मी के 26th चीफ ऑफ आर्मी थे एंड इंडिया के पहले सीडीएस। He is from the Pauri Garhwal region of modern day Uttarakhand. उत्तराखंड के ये 1958 में पैदा हुए थे एंड गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में ये पैदा हुए थे, ठीक है। इनके करियर की अगर बात करें, कहाँ से पढ़ाई हुआ क्या नहीं, तो एवरीवन नो देयर इज, है ना, एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला। आपने भी 12th में, जिनको इंटरेस्ट अगर है इन सब चीजों में, तो उन्होंने कोशिश की रहेगी यहाँ जाने की। सो ये एनडीए खड़कवासला में पढ़े थे। आफ्टर दैट he was also there in IMA Dehradun, दूसरी very important organization for Indian, you can say, forces, army majorly. From here he was graduated first in order of merit and was awarded, तो यहीं से देख सकते हो आप कितने एक्सीलेंट थे। he was given a sword of honor, इनको यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था इनकी ट्रेनिंग में, इनकी ग्रेजुएशन में। He also graduated from the Defense Services Staff College in Wellington and Higher Command course at United States Army Command General Staff College at Fort Leavenworth in 1997. तो पढ़ाई की, you can say, कभी उनका मन भरा ही नहीं पढ़ाई करने से, right? After that he was commissioned. Now this one is important. ये कहाँ commissioned थे, किस फोर्स में थे ये, तो he was in the 5th battalion of 11 Gorkha Rifles. तो गोरखा राइफल्स में थे ये, he was in the गोरखा राइफल्स, ठीक है, गोरखा राइफल्स में थे, इन द 11 गोरखा राइफल्स 5th बटालियन, ठीक है, यहां से इनका करियर स्टार्ट हुआ। देन ही रिप्रेजेंटेड इंडिया आल्सो इन यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है, जहां पे इंडिया भी अपने आर्मी को कंट्रीब्यूट करवाता है, राइट, यूएन की फोर्सेस में। तो इवन यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो में जो फोर्सेस गई थी, वहां पे जो भी सिविल वॉर चल रहा है देश में, या मिलिट्री कूप अगर होता है तो उसको ठीक करने के लिए, इन मोनू एससीओ, दैट इज मल्टीनेशनल ब्रिगेड इन चैप्टर 7 मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अंडर यूनाइटेड नेशन। देन इसके अलावा ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 2015 म्यांमार स्ट्राइक्स। अगर आपने उरी मूवी ध्यान से देखी होगी, तो उरी मूवी में आपने देखा होगा, स्टार्ट में, है ना, इंडिया म्यांमार में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करता है, राइट, बिकॉज स्टार्ट में एक बस उड़ा दी जाती है, जो एनएससीएन वाले उड़ाते हैं, जो नागालैंड में सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, एनएससीएन खैपलैंग। अलग से हम जब ऑफ कोर्स नागा नॉर्थ ईस्ट का अपना सेशन होगा तब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर इज दिस एनएससीएन के खैपलैंग, इनके लोगों ने इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए हमारे लोग वहां पे घुस के, म्यांमार में घुस के इनके कैंप को हमने उड़ाया था, राइट, उनको मारा था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। सो दैट सर्जिकल स्ट्राइक वाज अंडर हिम, राइट, इनके अंडर मेजरली ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। एंड यू कैन सी उसके बाद मेन अपनी एक पाकिस्तान वाली सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी।
So in 2015, 18 Indian soldiers were killed in an ambush by a militant belonging to United Liberation Front of Western and Southeast Asia in Manipur. Indian Army responded in a cross-border strike in which 21st Battalion of Para Commandos, Parachute Regiment, struck NSCN-K base in Myanmar. घुस के मारा था. 25th Para was उस टाइम पे ये जो 21st Para Commando की बटालियन थी was under the control of दीमापुर based corps which was then commanded by बिपिन रावत. तो ये भी कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने यहाँ पे प्ले किया था. जेन इसके बाद ये इंडिया के सीडीएस कब बने, इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब बने? तो ही बिकेम इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन 2016. जनरल दलबीर सिंह सुहाग हैंडेड ओवर द बैटन, इनके पहले थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, ही हैंडेड ओवर द बैटन टू जनरल बिपिन रावत इन 2016. नाउ जब इन्होंने आर्मी में चीफ का रोल प्ले किया था, he was not the most senior person. ऐसा और आर्मी में नहीं होता कि सीनियरिटी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी. इट इज अकॉर्डिंग टू योर, है ना, वन ऑफ द वेरी गुड थिंग कह सकते हो अबाउट और आर्म्ड फोर्सेस कि वहां पे एज अगर बढ़ती गई तो उस सीनियरिटी के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट या फिर आपका जॉब चेंज नहीं होता. इट इज अकॉर्डिंग टू योर वर्क. अगर आपसे सीनियर भी कोई है, अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं और आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है तो यू विल बी प्रमोटेड अर्लियर, आपको पहले प्रमोशन मिलेगा इन द पोस्ट. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद हिम. इनसे दो लोग और सीनियर थे, देन प्रवीण बख्शी एंड पीएम हरीज. प्रवीण बख्शी एंड पीएम हरीज, दो लोग इनसे जो सीनियर थे, इन दोनों को सुपरसीड करके 2016 में इन दोनों से पहले ये इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने. ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी बने. On his visit to United States in 2019, General Bipin Rawat was inducted in the US Army Command and General Staff College Hall of Fame. जहाँ पे ये पहले पढ़े भी थे, वहां के हॉल ऑफ फेम में भी चले गए. राइट, यहाँ से पढ़े थे, वहां पे हॉल ऑफ फेम में भी चले गए ये. देन इसके अलावा क्या क्या अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं? तो ही हैड मोर देन 40 इयर्स का करियर इन द आर्मी एंड उसके अंदर बहुत सारे जो आप मेडल, है ना, देखना चाहो, बहुत से मेडल मिले हैं. इन 43 इयर्स ऑफ हिज करियर परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जो आप बोलना चाहो, all the medals were given to him. All the medals were given to him, right? Then why recently there is a news? क्यों इसके ऊपर रीथिंक करने की बात हो रही है? तो एक प्रॉब्लम हो रही है इन दिस पोस्ट दैट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो रहा है एंड ऐसा कुछ काम करना पड़ रहा है इनको जहां पे इनकी एक्सपर्टीज उतनी नहीं थी. जैसे कि ही वॉज द पर्सन टू डिसाइड कि आर्मी का जो खर्चा होना है या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो वेपन्स खरीदे जाने या कुछ करना है, तो उसके लिए पैसे के अलोकेशन की बात. सो ऑफ कोर्स ही नोज द रिक्वायरमेंट, बट पैसा अलोकेट कितना होना है, कहाँ से खरीदना है, क्या करना है, उसमें इनका उतना अच्छा रोल नहीं है. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस इनको काम दिया गया है थिएटर कमांड बनाने का, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. थिएटर कमांड का मतलब ये होता है दैट ऐसी कोई कमांड जहां पे आर्मी नेवी एयरफोर्स, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड कि गाजियाबाद में देयर इज एयरफोर्स की कमांड है, पुणे में देयर इज एयरफोर्स की कमांड है, फिर अलग अलग जगह पे आर्मी की कमांड होती है. तो आर्मी की कमांड है मतलब आर्मी विल रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट प्लेस एज वेल. सो इफ देयर इज अ प्लेस वेयर वी आर हैविंग आर्मी नेवी एयरफोर्स, all the three things, and they can respond simultaneously or together, then उसे कहते हैं theater command. Then that is called as theater command. And India should have more theater command for a good response in the situation of war. That's why there was a talk कि CDS का पहला काम होगा theater commands बनाना हमारे देश में, which was becoming difficult. India में एक अंडमान निकोबार theater command इनके अंडर बनी majorly. We do not have as such major theater commands. अलग अलग, कहीं आर्मी की है, कहीं एयरफोर्स की है, कहीं नेवी की कमांड्स है, तीनों की एक साथ ज्यादा कमांड्स नहीं है एट अ सिंगल प्लेस. एंड दैट्स व्हाई ये थिएटर कमांड बनाने का जो इनको टारगेट दे रखा था, दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू अचीव. तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, तो ये सारी चीजें थी. सो इट इज एक्सपीरियंस दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ CDS इन इटसेल्फ वाज नॉट इनफ.
ऐसा नहीं कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। ओके, दिस मस्ट भी थोड़ा सा ब्लर आ रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दे रहा हूँ वो है क्या। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इट वाज नॉट इनफ, ये नहीं बोला है कि हम सीडीएस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस पे सोच रहे हैं। ये इनफ नहीं है, इनके पास कुछ हमें और सप्लीमेंट्री लोग भी देने पड़ेंगे या काम देना होगा। एंड देर आर सेवरल इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द roles and responsibilities, issues of equivalence among others। ये भी हमने देखा था कि 4 स्टार जनरल है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल बोला जाएगा। देर इज अ डाइकोटॉमी इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कंफ्यूजन है या फिर कह सकते हो डबल डबल काम आ रखा है, दो लोग इसी एक ही रोल पे है। विथ सेवरल हैट्स वोन बाय द सीडीएस, इतने ज्यादा अलग अलग डाइवर्सिफाइड काम है कि उनको मतलब एक्सपर्टीज की जरूरत लगेगी। ही इज अ जनरलिस्ट, सपोज ये आर्मी से आते हैं तो ही इज अ जर्नलिस्ट, ये कोई स्पेशलिस्ट, सॉरी ही इज अ स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट कहाँ बोलता हूँ, है ना। ही इज अ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का या फिर डिफेंस एक्विजिशन का या फिर साइबर का इनको इतना नॉलेज नहीं है। ही इज अ स्पेशलिस्ट, बट द जॉब इज ऑफ जर्नलिस्ट बिकॉज इतने सारे अलग अलग हैट्स है, इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जो सब इनको देखने हैं। दैट्स व्हाई देयर वाज सम, यू कैन से, dichotomy in the role, also overlap in the responsibilities between CDS and Department of Military Affairs and Department of Defense। तो इनका काम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी खर्चा कैलकुलेट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी कुछ ऐसी चीजें करता है। सो देर आर मल्टीपल रूल्स, एक ही काम के लिए 2 से 3 लोग हेड की पोजीशन पे आ गए हैं। देर इज ऑल्सो अ रीथिंक ऑन द एम्बिशियस टाइमलाइंस विच वे आर गिवन, जो मैंने बताया था थिएटर कमांड बनानी है हमारे देश में, तो इस थिएटर कमांड के लिए जो एम्बिशियस टाइमलाइंस दे रखी थी वो भी मीट नहीं हुई, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसके ऊपर भी हमें रीथिंक करना होगा। एंड आल्सो नंबर ऑफ कमांड्स एंड देयर इनविसाज फॉर्मेट जैसे हमें बनानी है। सो द रीथिंक इज नॉट अबाउट द पोस्ट ऑफ सीडीएस कि ये सही था या गलत था, इट इज अबाउट द वर्क। सीडीएस की जरूरत तो हमें है ही, बट क्या इनके पास ज्यादा काम हो चुका है, क्या ये किसी स्पेशलिस्ट का काम है, इनके अंडर किसी स्पेशलिस्ट को आपको अपॉइंट करना होगा या इनका हायर रैंक आपको करना होगा, ताकि कंफ्यूजन भी ना हो किसका क्या काम है। इसके ऊपर देयर इज अ रीथिंक व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड शायद अपनी एग्जाम आएगी तब तक तो अपॉइंट भी हो जाएंगे कोई सीडीएस और इसमें कुछ रिफॉर्म्स करने तो वो भी हो जाएंगे। सो जब भी कोई नई चीज की जाती है, इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की अगर बात करते हैं, तो जीएसटी इटसेल्फ वाज अ गुड स्टेप, बट इट टुक सम टाइम, क्योंकि नई चीज करोगे तो टाइम लगेगा, कुछ गलतियां होगी, गलतियों से आप सीखोगे, उनका आप रिफॉर्म करोगे। जैसे जीएसटी को हमने काफी बार रिफॉर्म किया एंड इवेंचुअली आज आप कह सकते हो कि जीएसटी एक सक्सेसफुल चीज है। जीएसटी में आज काफी यू कैन से फिल्टर्ड वर्जन आता है। वैसे ही हमने सीडीएस की पोस्ट स्टार्ट की तो धीरे धीरे वी विल रियलाइज कि वो दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द वेज टू डील विद इट। बट द पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी कमिटीज आर रिकमेंडेड फॉर द सेम थिंग। सो दिस वाज मेजरली अबाउट सीडीएस। अब आपके कभी भी न्यूज में आएगा या कहीं पे आएगा कि अपॉइंटमेंट हुई है, तो तब हम इस टॉपिक को बस रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, सो दिस वाज मेजरली अबाउट सीडीएस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।